नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाय स्कूप में आप सबों का स्वागत है। अब की केकर बिहार बस अब कुछ घंटों का है इंतजार, हमें भी इंतजार है और हमारे दर्शकों को भी इंतजार है। लेकिन इस बीच जो अपडेट्स आ रहे हैं वो लगातार हम आपसे चर्चा कर रहे हैं और तिरहुत प्रमंडल की बात कर लेंगे एक बार हम। तिरहुत प्रमंडल में लगभग 49 सीटें आती हैं और इस बार वहां किसका जोर दिखेगा और कौन तिरहुत प्रमंडल में बाजी मारता है, इसे समझने का प्रयास करेंगे। जो इनपुट्स हमारे पास पहुंचे हैं वो बताएंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हमारे साथ हैं। राकेश जी, तिरहुत प्रमंडल की 49 सीटों को किस तरह से देख रहे हैं, किसके पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही हैं? देखिए, तिरहुत प्रमंडल की जो 49 सीटें हैं वो तय करेंगी कि बिहार में सरकार किसकी बनेगी। क्योंकि अगर महागठबंधन की सोच में ये है कि उसे सरकार बनानी है तो तिरहुत में बेटर करना होगा। ऐसे आप देखिए तो तिरहुत में 6 जिला हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर है, सीतामढ़ी है, आपको इसके अलावा मुजफ्फरपुर है और वैशाली है। ये 6 जिले जो हैं वो तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। अगर आप देखिए तो इसमें जो पिछली बार की हम बात करें तो पिछली बार 33 सीटें एनडीए के पास थीं और 16 सीटें महागठबंधन के पास थी 49 सीटों में। ये 2020 की बात है। तो क्लियर कट एज एनडीए को था, तो सरकार किसकी बनी? एनडीए की बनी। लेकिन जब आप 2015 में जाते हैं, जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ मिलकर कांग्रेस के साथ रहकर चुनाव लड़ रहे थे और महागठबंधन बना था, तब महागठबंधन को इस एरिया में तिरहुत प्रमंडल में 26 सीटें मिली थी, एनडीए को 20 सीटें मिली थी। तो यहां पर महागठबंधन का प्रदर्शन बेहतर हुआ था। तो 2015 में चुनाव कौन जीता था? महागठबंधन। इसी तरह से जब आप 2010 में देखिएगा तो उस समय एनडीए ने इन 49 सीटों में 45 सीट जीत ली थी, तो उनको एक थंपिंग मेजॉरिटी मिली थी। तो इसीलिए तिरहुत प्रमंडल जो है वो इस बार जो चुनाव हो रहा है उस लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण प्रमंडल अगर आप कह लीजिए तो वो दिखता है। यहां चूंकि 49 सीटें हैं, यहां जब आप बेहतर करते हैं तो आप देखिए पिछली बार मगध और शाहाबाद में एनडीए का प्रदर्शन बहुत खराब रहा था, बावजूद इसके वो सरकार बनाने में कामयाब रही। खैर, हम लौटते हैं और देखते हैं जैसे पश्चिम चंपारण, यहां पर 9 विधानसभा की सीटें हैं। 2020 में एनडीए को 8 सीट मिली थी और महागठबंधन को 1 सीट मिली थी। इस बार क्या हो सकता है? तो जो ग्राउंड रिपोर्टर्स और रिपोर्टर्स ने हमें फीडबैक दिया है, अगर उस आधार पर आप देखें तो यहां पर एनडीए को 1 सीट का नुकसान होता हुआ दिखता है। इस बार 7 सीट जो है वो एनडीए को मिल सकती है और यहां पर महागठबंधन के नाम 2 सीट जो है वो जा सकती है। ये पश्चिम चंपारण की स्थिति है। पूर्वी चंपारण में महागठबंधन को बहुत उम्मीदें हैं। पिछली बार यहां से जो 12 सीटें हैं उसमें एनडीए ने 9 जीती थी और महागठबंधन के हिस्से 3 सीट आई थी। लेकिन इस बार जो हमें फीडबैक मिलता है हमारे रिपोर्टर्स के द्वारा और जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो बता रहा है कि यहां भी एनडीए को नुकसान है, लेकिन उतना बड़ा नहीं है, सिर्फ 1 सीट का नुकसान यहां दिखता है और महागठबंधन को 1 सीट का फायदा दिख रहा है, वो 4 सीट यहां पर जीत सकता है। मुजफ्फरपुर आते हैं। मुजफ्फरपुर में पिछली बार एनडीए को 6 सीट मिली थी, महागठबंधन को 5 सीट मिली थी। इस बार अगर आप देखिए तो कमोबेश वही स्थिति दिख रही है, एनडीए को 6 और महागठबंधन को 5। हालांकि कई सीटें जो है इन जगहों पर फंसी हुई है और बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है। अगर 2-4% वोट भी इधर से उधर हो गए तो ये आंकड़े बदल सकते हैं। अब वैशाली सीट की बात कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो महागठबंधन से सीएम फेस है तेजस्वी यादव, वैशाली के ही रघुनाथपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। यहीं पर
तेज प्रताप यादव महुआ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहां पर पिछली बार क्या था, पिछली बार एनडीए को 4 और महागठबंधन को 4 बराबरी का मुकाबला था। इस बार देखिए तो एनडीए को 1 सीट का फायदा होता हुआ अभी दिख रहा है। जो आकलन है, अनुमान है, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स और रिपोर्टर्स फीडबैक है उसके अनुसार महागठबंधन को यहां पर 2 सीट मिल सकती है और 1 सीट निर्दलीय को भी जा सकता है। सीतामढ़ी की बात अगर हम करें तो यहां पर 8 सीट हैं और पिछली बार यहां से एनडीए को 6 सीट मिली थी, महागठबंधन को 2 सीट मिली थी। तो इस बार भी स्थिति बिल्कुल वैसी ही दिख रही है, एनडीए को 6 और महागठबंधन को 2 सीट। शिवहर में 1 ही सीट है, पिछली बार महागठबंधन ने जीती थी। इस बार भी हालांकि मुकाबला बहुत कड़ा है, टाइट फाइट है, लेकिन एज यहां पर महागठबंधन को ही दिखता है, जो रिपोर्टर्स फीडबैक हम तक पहुंचा है। तो क्या दिखता है, पिछली बार एनडीए को 2020 में 33 सीट मिली थी, इस बार भी 33 सीट ही मिलने वाली है, ऐसा लगता है, जो अनुमान है। तो मतलब कि एनडीए कुछ भी लूज नहीं कर रहा। जो उसने पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण में लूज किया, उसको जो है वो मुजफ्फरपुर और वैशाली में 1-1 सीट अतिरिक्त कर जो है वो मैनेज कर रहा है। ये चीज यहां पर दिखती है। महागठबंधन को बल्कि 1 सीट का नुकसान हो रहा है, वो 15 सीट पर जो है दिख रही है, जो आपको रिपोर्टर्स फीडबैक है उसके अनुसार। और यहां पर यह हो सकता है जो आपको महुआ की सीट है, वहां पर तेज प्रताप यादव और एलजेपीआर के बीच बहुत कड़ा मुकाबला है। हालांकि अभी एज तेज प्रताप को दिख रहा है, तो ऐसे में 1 सीट उनके हिस्से जा सकती है। तो यह है तिरहुत प्रमंडल का हाल, जो अनुमान है, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं और हमारे रिपोर्टर्स ने फीडबैक दिया है उसके अनुसार एनडीए 33, महागठबंधन 15 और 1 सीट अन्य को जाते हुए दिख रही है। तो तिरहुत में बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जब अब परिणाम आएगा कल, तो सभी की निगाहें होंगी तिरहुत प्रमंडल पर कि यहां किस तरह से सीटों का बंटवारा होता है अलग अलग पार्टियों और गठबंधनों में। बिल्कुल। तो तिरहुत के बारे भी कहा जाता है कि तिरहुत के जरिए ही सत्ता की चाबी सत्ताधारी दल के हाथ में आती है। तो ये देखने वाली बात होगी कि अब तिरहुत में किसका जोर दिखता है और नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। हमें भी कुछ घंटों का इंतजार करना है। बात करेंगे भागलपुर प्रमंडल की। भागलपुर प्रमंडल में 12 सीटें हैं और इन 12 सीटों को लेकर चुनाव के बाद जो रुझान हम तक पहुंचे हैं वो हम आपको बताएंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, भागलपुर से 12 सीटों को लेकर क्या आकलन है, जो रुझान वहां से आ रहे हैं? देखिए, अगर आप भागलपुर प्रमंडल की बात कीजिए तो इसमें 2 जिला आते हैं, एक भागलपुर जिला है, दूसरा बांका है। भागलपुर में जो है आपको 7 सीटें हैं और बांका में 5 सीटें हैं, तो कुल 12 सीटें जो है वो भागलपुर प्रमंडल में हैं। और यहाँ पर कई जो है बड़े चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं। भागलपुर से अजित शर्मा वो आपको चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। गोपालपुर से बुलो मंडल हैं, यहाँ पर गोपाल मंडल भी आपको दिखेंगे। तो दिलचस्प चुनाव भागलपुर में होता आया है और यहाँ पर भी जो है एक आप ट्रेंड सेट होते हुए देखिएगा। मतलब जिसको बढ़त मिलती है उसको इसका बहुत फायदा मिलता है। जैसे 2020 में देखिए तो इन 12 सीटों में 9 सीट जो है वो एनडीए को गई थी और 3 सीट महागठबंधन को। तो यहां पर जब 9 और 3 मिला तो जो एक एडवांटेज है वो टुवर्ड्स एनडीए आया और उनको सरकार बनाने में आसानी हुई, जबकि पिछली बार कितनी क्लोज फाइट थी। तो यहां पर दिखता क्या है कि भागलपुर में पिछली बार एनडीए को 5 सीट मिली थी और महागठबंधन को 2 सीट मिली थी। हालांकि उसमें जैसे अगर आप भागलपुर की सीट देखिए या कई सीटें ऐसी रहीं जहां पर चिराग पासवान की पार्टी और कहीं कहीं उपेंद्र कुशवाहा
कहा कि पार्टी ने जो है वो एनडीए का नुकसान किया था। इस बार दोनों साथ हैं तो देखना है कि उसका कितना एडवांटेज एनडीए को मिलता है या प्रशांत किशोर एनडीए को नुकसान देते हैं, ये चीजें देखने की होंगी। लेकिन जो रिपोर्टर्स फीडबैक है और ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, उसके अनुसार अगर आप देखिए तो भागलपुर में जो है इस बार एनडीए को 1 सीट का फायदा होता हुआ दिख रहा है और महागठबंधन को इस बार 1 सीट से संतोष करना पड़ सकता है। हालांकि कई सीटें ऐसी हैं जहां पर मुकाबला बहुत नजदीकी है और थोड़ा बहुत उलटफेर अगर हो जाता है 2-4% वोट का तो परिणाम बदल भी सकता है। बांका की अगर हम बात करें तो पिछली बार एनडीए को 4 सीट मिली थी और महागठबंधन को 1 सीट मिली थी। इस बार क्या स्थिति है? इस बार भी वैसी ही स्थिति दिख रही है, एनडीए को 4 और महागठबंधन को 1 सीट जो है वो बांका में दिख रही है। तो अगर भागलपुर प्रमंडल की हम बात करें तो यहां पर क्या कुछ दिख रहा है कि 10 सीट एनडीए को दिख रही है और 2 सीट जो है वो महागठबंधन को दिख रही है। क्योंकि अगर आप पिछली बार देखिए तो 1 सीट का नुकसान महागठबंधन को होता हुआ अभी दिख रहा है। अनुमान के अनुसार, बार बार कहेंगे ये परिणाम नहीं है, ये आकलन पर अनुमान लगाया गया है, आकलन के आधार पर। तो 10 जो है यहां पर एनडीए की तरफ जाते हुए दिखती है और 2 सीट महागठबंधन की तरफ। तो अब देखिए भागलपुर प्रमंडल में 2015 को आप याद कीजिए, जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तो इन 12 सीटों में 11 सीट महागठबंधन ने जीते थे। तो जब महागठबंधन ने 11 सीट जीते तो उनकी सरकार बन गई। बीजेपी को तब सिर्फ 1 सीट मिली थी और 2010 में एनडीए को 10 सीट मिल गया था, तो एनडीए की सरकार बन गई थी। तो इसीलिए भागलपुर प्रमंडल जो है वो आपको ऐसा दिखता है कि इस बार जो है थोड़ा एनडीए को सपोर्ट करता दिख रहा है अभी फिलहाल, जो रिपोर्टर्स फीडबैक और ग्राउंड रिपोर्ट्स है उसके अनुसार। और इसकी वजह एक बड़ी ये भी है कि इस बार बागी नहीं है। जैसे भागलपुर में पिछली बार राजेश वर्मा जो अभी खगड़िया से सांसद हैं वही खड़े हो गए थे और उन्हीं की वजह से बीजेपी प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि वैश्य वोटों में बंटवारा हुआ था। इसी तरह से कई सीटें हैं जहां एलजेपी ने नुकसान पहुंचा दिया था। तो ये चीजें इस बार नहीं है, तो एनडीए यहां पर बेटर करने के लिए सोच रही है। प्लस इस इलाके में कई जगह जो है महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट भी हो रही है। कहलगांव की सीट है, वहां पर देखिए फ्रेंडली फाइट है, कांग्रेस से भी प्रत्याशी हैं, राजद से भी प्रत्याशी हैं। तो ये चीजें जो है इस बार जो है एनडीए के थोड़ा सा फेवर में दिखता है। तो भागलपुर प्रमंडल में जो हमारा अनुमान है हम लोगों के अनुसार 10 एनडीए 2 महागठबंधन। वैसे जो कुछ भी होगा वो तो कल पता चल ही जाएगा। बिल्कुल, तो भागलपुर को लेकर भी अब इंतजार इस बात का रहेगा कि अब बाजी किसके हाथ लगती है और सत्ता जिसके हाथ भी जाती है तो भागलपुर का कितना बड़ा उसमें योगदान रहता है, ये देखने वाली बात होगी। अब हम बात करेंगे मुंगेर प्रमंडल की। सत्ता की चाबी जिसके हाथ भी जाएगी, मुंगेर का बड़ा योगदान रहता है। मुंगेर को लेकर क्या कुछ रुझान आए हैं, क्या कुछ अपडेट हैं, ये समझने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, मुंगेर की जो 22 सीटें हैं, इन 22 सीटों पर जो मतदान के बाद जो रुझान आंकड़े आ रहे हैं, किसका जोर दिखाई दे रहा है वहां? देखिए मुंगेर प्रमंडल में कई सीटें जो हैं हॉट सीट हैं, वीआईपी सीट हैं, क्योंकि यहां से जो प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, दोनों चुनाव यहां पर लड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखिए तो डॉक्टर संजीव हैं परबत्ता से, खगड़िया में, मुंगेर में ही आता है। मुंगेर प्रमंडल में दरअसल 6 जिला हैं। मुंगेर है, बेगूसराय है, जमुई है, यहाँ श्रेयसी सिंह भी लड़ते हुए नजर आएंगी, लखीसराय है, शेखपुरा है और खगड़िया है। तो ये 6 जिला जो हैं इसमें हैं, जिसमें मुंगेर में 3 सीट, बेगूसराय में 7 सीट, जमुई में 4 सीट, लखीसराय और शेखपुरा में 2-2 सीट और खगड़िया में 4 सीट है।
तो अगर आप यहां पर देखिएगा तो 2020 में मुंगेर प्रमंडल में एनडीए को 11 सीटें आई थी और 9 सीट जो है वो महागठबंधन को मिली थी और 2 सीट अन्य के खाते में गई थी, जिसमें से कि 1 सीट एलजेपी को गई थी, मटिहानी वाली सीट। तो ये 2020 का हाल है। इस बार क्या कुछ हो सकता है, तो देखिए मुंगेर से शुरू करते हैं। मुंगेर में 3 सीट है, पिछली बार एनडीए को 2 और महागठबंधन को जो है 1 सीट यहां पर मिली थी। लेकिन इस बार क्या हो सकता है, तो अगर आप यहां पर देखें तो इस बार ऐसा लगता है कि एनडीए यहां क्लीन स्वीप कर सकता है। मतलब जो 3 सीटें हैं वो 3 के 3 जो है वो आपको, चाहे वो जमालपुर हो, मुंगेर हो और तारापुर से खुद सम्राट चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं और जमालपुर है और फिर मुंगेर की सीट है। तो इन तीनों सीटों पर एनडीए को बढ़त जो है वो अभी दिख रही है, जो ग्राउंड रिपोर्टर्स ने हमें बताया है, जो वहां पर हैं उनके आकलन के अनुसार। इसके बाद हम बेगूसराय में आते हैं। बेगूसराय में पिछली बार एनडीए को सिर्फ 2 सीट मिली थी, महागठबंधन को 4 सीट मिली थी और जो चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी है उनको 1 सीट मिली थी। इस बार क्या हो सकता है, इस बार समझिए कि बाजी पलट सकती है। इस बार ऐसा लगता है कि एनडीए को 5 सीट मिल सकती है। हालांकि जो एलजेपी से चुनाव जीते थे वो बाद में जेडीयू में शामिल हो गए, तो एक तरह से एनडीए के नाम 3 सीट है, तो 2 सीट का फायदा जो है एनडीए को हो सकता है और महागठबंधन को 2 सीट मिल सकती है, तो उनको 2 सीटों का बेगूसराय में नुकसान हो सकता है। जमुई की बात करें तो जमुई में पिछली बार 4 सीट जो है यहां पर, उसमें एनडीए को 3 सीट मिली थी और 1 सीट अदर्स को गया था। वो वहां पर जो है आपको चकाई में सुमित सिंह चुनाव जीते थे, तो 1 वो सीट चली गई। इस बार क्या हो सकता है, तो उस लिहाज से आप देखिए पिछली बार के हिसाब से तो 3 एनडीए और फिर जो है सुमित सिंह भी जो है वो शामिल हो गए, निर्दलीय ही समर्थन कर दिया सरकार को, तो एक तरह से 4 सीट जो है वो एनडीए के पास थी। लेकिन इस बार लगता है कि यहां पर नुकसान हो सकता है एनडीए का, जो दिख रहा है एनडीए 2 और महागठबंधन 2। तो ये स्थिति जो है वो जमुई में दिख रही है, जहां एनडीए को नुकसान हो रहा है, महागठबंधन गेन कर रहा है। पिछली बार 1 भी सीट महागठबंधन के पास नहीं थी, इस बार 2 सीट जो है लगता है, जो रिपोर्टर्स फीडबैक है उसके अनुसार कि महागठबंधन को जा सकता है। लखीसराय में 2 सीट है, एनडीए का 1 और महागठबंधन का 1। यहीं पर विजय सिन्हा भी चुनाव लड़ रहे हैं लखीसराय से, और सूर्यगढ़ा ये 2 सीट है। इस बार भी वैसा ही दिख रहा है कि एनडीए को 1 सीट और महागठबंधन को 1 सीट, तो लखीसराय में परिणाम वैसा ही रहने वाला है। शेखपुरा में पिछली बार 2020 में एनडीए को 1 और महागठबंधन को 1। इस बार ऐसा लगता है कि ये दोनों सीटें एनडीए के पाले में जा सकती हैं। हालांकि मुकाबला जो है दोनों जगह तगड़ा है और बरबीघा में तो स्थिति यह है कि मल्टी कॉर्नर फाइट है। उसमें जो वर्तमान एमएलए हैं वो भी उस जीत हार की दौड़ में बने हुए हैं, तो यहां बहुत रोचक मुकाबला है। थोड़ा बहुत मत प्रतिशत इधर उधर हुआ तो फिर परिणाम बदल भी सकता है। तो शेखपुरा में ये स्थिति है। खगड़िया में 4 सीट हैं, जिसमें पिछली बार एनडीए को 2 और महागठबंधन को 2 सीटें मिली थी। इस बार भी अगर आप देखिए तो एनडीए को 2 और महागठबंधन को 2 सीट ही दिख रही है, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हम तक पहुंच रही हैं और रिपोर्टर्स फीडबैक है उसके अनुसार। तो खगड़िया में न किसी का फायदा न किसी का नुकसान पिछली बार की तुलना में। तो क्या था, 2020 में 11 एनडीए, 9 महागठबंधन और 2 अदर्स। इस बार जो चीज दिख रही है कि यहां पर एनडीए को फायदा होता हुआ दिख रहा है। 15 सीट जो है वो एनडीए को दिख रही है और 7 सीट जो है वो महागठबंधन की तरफ जा सकता है। हालांकि अगर आप 2015 में देखिएगा
तब जो ये 22 सीटें हैं उसमें से 20 सीट महागठबंधन ने जीती थी, इसी वजह से उनकी सरकार भी बनी थी। लेकिन 2010 में एनडीए ने 19 सीटें जो है मुंगेर प्रमंडल की जीती थी। तो उस प्रदर्शन को तो रिपीट करता हुआ एनडीए इस बार नहीं दिख रहा है, लेकिन एक एज जो है मुंगेर प्रमंडल में एनडीए को दिख रहा है। तो चलिए, मुंगेर प्रमंडल की 22 सीटों पर अगर एनडीए का जोर चलता है तो एनडीए सत्ता के करीब होगी, एनडीए को एक बड़ा फायदा मिलेगा। अब महज कुछ घंटों का इंतजार है, थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि आखिर मुंगेर में कौन बाजी मारता है। बात करेंगे पटना और नालंदा की। पटना और नालंदा में जिसका भी जोर चलेगा वो सत्ता के पास होगा। पटना और नालंदा में कुल 21 सीटें हैं और उन्हें 21 सीटों को लेकर हम बात करेंगे कि उन्हें 21 सीटों से ग्राउंड रियलिटी क्या कुछ सामने आई है, क्या कुछ रुझान आए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, इन 21 सीटों को लेकर पटना और नालंदा की क्या कुछ अपडेट्स आ रहे हैं? देखिए, यूं तो पटना प्रमंडल में 6 जिला हैं, जिसमें पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर हैं। लेकिन भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर जो है शाहाबाद इलाके के नाम से जाना जाता है, इसलिए हमने जो है उन 22 सीटों को पहले ही कल ही एनालाइज कर लिया था, उसके बारे में लोगों को बता ही दिया था। तो आज हम पटना प्रमंडल के 2 जिला पटना और नालंदा की बात करेंगे। नालंदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र है, तो ऐसे में देखिए नालंदा तो चाहेगा कि वो नीतीश कुमार को जो है एक गिफ्ट दे। संभवतः नीतीश कुमार जो है इस बार आखिरी बार जो है वो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में हैं, और अगर वो सीएम बनते हैं तो शायद ये उनका आखिरी कार्यकाल हो, ऐसा नालंदा के लोगों को लगता है। जब कुछ लोगों से बातचीत हुई तो वो ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार को जो है वो एक गिफ्ट दें, उपहार दें और उनको फिर से सीएम बनाएं। बहुत सारे लोगों की ये चाहत है, हालांकि कई लोग विरोध में भी हैं। तो उस लिहाज से जो है पटना प्रमंडल जो है वो काफी चर्चा में है, और चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि पटना प्रमंडल में ही मोकामा की भी सीट आती है, जहां पर अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी भी चुनाव लड़ रही हैं। तो इन दोनों के बीच का जो मुकाबला है वो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। दानापुर में रामकृपाल यादव और रीतलाल यादव के मुकाबले की भी चर्चा जबरदस्त है। तो कई सीटें जो है इस इलाके में बहुत हॉट सीट है। एक कुम्हरार की सीट है जिसके लिए कहा जाता है कि जनसुराज वहां रेस में बना हुआ है, कितना बना हुआ है ये भी एक चीज है। तो कई सीटें इस बार नंद किशोर यादव को टिकट नहीं मिला है, तो पटना साहिब में क्या होगा ये चीज भी देखने की है। तो यहां पर कुल मिलाकर अगर आप देखें तो पटना में जो है वो चुनाव दिलचस्प बना हुआ है। वैसे अगर हम आंकड़ों पे जाएं तो पिछली बार जो है अगर आप देखिएगा कि पटना और नालंदा को मिलाकर जो 21 सीटें हैं उसमें बहुत कांटे का मुकाबला हुआ था, बिल्कुल बराबरी का। 11 सीटें एनडीए के पास थी और 10 सीटें जो हैं वो महागठबंधन के पास थी 2020 में। लेकिन वहां पर कई सीटें ऐसी थी जहां एलजेपी की वजह से और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की वजह से भारी नुकसान एनडीए को उठाना पड़ा था। अब इस बार दोनों साथ हैं तो क्या कुछ हो सकता है। पटना में जो 14 सीटें हैं उसमें जो रिपोर्टर्स फीडबैक है और ग्राउंड से रिपोर्ट्स आ रही हैं उसको अगर आप देखें तो इस बार लगता है कि यहां एनडीए को बढ़त मिल सकती है। हालांकि कई सीटों पर बहुत क्लोज फाइट है और मुझे लगता है कि 1-1.5% का भी वोट इधर से उधर शिफ्ट हो जाए तो परिणाम बदल जाएगा। इसलिए अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है इन सीटों पर। फिर भी अगर हम एक अनुमान लगाएं, एक आंकड़ा देने की कोशिश करें तो दिखता यह है कि एनडीए को यहां पर 10 सीट मिल सकती है और महागठबंधन को 4 सीट यहां पर मिल सकती है, ऐसा लगता है।
जहां तक नालंदा की बात है तो नालंदा में पिछली बार जो एनडीए है उसने 6 सीट जीती थी और महागठबंधन को 1 सीट मिली थी। इस बार ऐसा लगता है कि एनडीए की 1 सीट यहां पर कम हो सकती है, 5 सीट जो है उनको मिल सकता है और जो महागठबंधन है उनके पाले में 2 सीट जा सकती है। लेकिन यहां पर जिन सीटों पर भी मुकाबला है उसमें 3-4 सीटें ऐसी हैं जहां बहुत जो है क्लोज फाइट है, तो अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ मत प्रतिशत में तो परिवर्तन हो सकता है। तो क्या दिखता है, पटना में पिछली बार एनडीए 5 महागठबंधन 9, इस बार बाजी पलटती दिखती है, एनडीए 10 महागठबंधन 4। नालंदा में पिछली बार एनडीए 6 महागठबंधन 1, इस बार दिखता है कि एनडीए को 1 सीट का नुकसान 5 और आरजेडी को मतलब महागठबंधन को 1 सीट का फायदा 1 से 2 पर पहुंचते हुए दिखता है। तो जो हमारे पास जो रिपोर्ट्स है, ग्राउंड रिपोर्ट्स और रिपोर्टर्स फीडबैक, उसके अनुसार पटना में और नालंदा में जो 21 सीटें हैं उसमें 15 एनडीए के पास और 6 सीट महागठबंधन के पास जाती हुई दिख रही हैं। बिल्कुल, तो अब इंतजार महज कुछ देर का है। ये ग्राउंड रियलिटी से जो हमारे रिपोर्टर्स ने अपडेट्स भेजी है उसके आधार पर ये इनपुट तैयार किया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसमें से क्या कुछ निकल कर आता है और कौन सत्ता के करीब पहुंचता है और यहाँ के आंकड़े कितने एडजस्ट होते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। अब हम बात करेंगे कोसी प्रमंडल की। कोसी प्रमंडल की 13 सीटों की बात करेंगे और कोसी प्रमंडल की सीटें भी काफी अहम होती हैं। कोसी प्रमंडल में बाजी कौन मारता है ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, इन 13 सीटों से जो अपडेट्स आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं? देखिए, कोसी प्रमंडल नीतीश कुमार का गढ़ रहा है और उस गढ़ में सेंधमारी के लिए महागठबंधन जो है उसने इस बार बहुत जोर लगाया है। आईपी गुप्ता पार्टी में मतलब आईआईपी जो उनकी पार्टी है, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, उसको महागठबंधन में शामिल किया गया। उसका कितना इम्पैक्ट पड़ा ये भी चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जो ग्राउंड रिपोर्ट्स और रिपोर्टर्स फीडबैक है उसके अनुसार हम बात करते हैं। तो देखिए, कोसी प्रमंडल में 3 जिला आते हैं, सुपौल है, सहरसा है, मधेपुरा है। सुपौल में 5 सीट है, सहरसा में 4 सीट है और मधेपुरा में 4 सीट है। 2020 में आप देखिएगा तो जैसा मैंने आपको कहा कि नीतीश कुमार का गढ़ है, तो एनडीए को इन 13 सीटों में 10 सीटें मिली थी और 3 सीट जो है वो महागठबंधन के पास गई थी। अब इस बार क्या होगा, तो हम सुपौल से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछली बार एनडीए ने जो यहाँ की 5 सीटें हैं, 5 की 5 सीटें जीत ली थी, मतलब क्लीन स्वीप किया था। महागठबंधन को एक भी सीट नहीं आई थी। इस बार क्या लगता है, इस बार लगता है कि महागठबंधन को 1 सीट मिल सकती है और एनडीए को 1 सीट कम मिलेगी, मतलब कि 4 सीट तक एनडीए जाते हुए दिख रहा है। अब सहरसा की बात कर लें। सहरसा में जो 4 सीटें हैं, पिछली बार एनडीए को 3 सीट मिली थी और महागठबंधन को 1 सीट मिली थी। इस बार क्या दिखता है, तो इस बार सहरसा में एनडीए को नुकसान दिखता है। पिछली बार 3 सीट थी एनडीए के पास, इस बार लगता है कि बाजी पलट जाएगी पूरी तरह से और महागठबंधन के पास 3 सीट जा सकती है। एनडीए को 1 सीट से संतोष करना पड़ सकता है। हालांकि कुछ सीटों पर जो है वो तगड़ी फाइट है, उसमें आप सहरसा की सीट भी ले सकते हैं जहां पर थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ और जनसुराज प्रत्याशी ने बेहतर अगर नहीं किया हो, उनकी तरफ राजपूत वोटर नहीं गए हों, तो यहां बाजी पलट भी सकती है। लेकिन फिलहाल जो रिपोर्टर्स फीडबैक है और ग्राउंड रिपोर्ट है उसके अनुसार सहरसा में एनडीए 1, महागठबंधन 3, तो महागठबंधन को क्लियर कट एज सहरसा में दिख रहा है। मधेपुरा में पहुंचते हैं जहां की 4 सीटें हैं,
तो एनडीए को पिछली बार 2 सीट मिली थी 2020 में और महागठबंधन को भी 2 सीट मिली थी, मतलब बराबरी का मुकाबला था। इस बार क्या हो सकता है? तो इस बार भी दिखता है कि एनडीए को मधेपुरा में भी नुकसान हो सकता है। यहां पर आरजेडी को 1 सीट का फायदा दिख रहा है, मतलब वो 3 सीट तक जो है मधेपुरा में चुनाव जीत सकता है। तो एनडीए को 1 सीट से ही संतोष करना पड़ सकता है। तो क्या परिवर्तन आया कोशी प्रमंडल में? 2020 में देखिए तो 10 सीटें जो है वो एनडीए के पास थी और 3 सीटें महागठबंधन के पास, कुल 13 सीटों में। इस बार जो रिपोर्टर्स फीडबैक और ग्राउंड रिपोर्ट्स है हमारे पास, उसके अनुसार जो आकलन करके हमने अनुमान लगाया है, उसके अनुसार एनडीए को 6 सीट और महागठबंधन को 7 सीट जाते हुए दिख रही है। मतलब कि यहां कांटे का मुकाबला दिख रहा है। तो देखिए उदय, जो आज हम लोगों ने जिन प्रमंडल की बात की उसमें तिरहुत की 49 सीटों की बात की हमने, पटना और नालंदा की जो है 21 सीटें उनकी बात की, मुंगेर की 22, भागलपुर की 12 और कोशी के 13, तो कुल 117 विधानसभा सीटों का लेखा जोखा दिया। अगर उसमें आप देखें तो जो स्थिति बनती है वो एनडीए को 79 मतलब 79 सीट दिखती है और महागठबंधन को 37 सीट जाते हुए दिखती है। अदर्स को 1 सीट जो है वो दिखती है। कल जब हमने चर्चा की थी जिसमें दरभंगा प्रमंडल था, मगध, सीमांचल, शाहाबाद और सारण की, तब जो दिखा था उसमें एनडीए को 68, महागठबंधन को 50, एआईएमआईएम को 6, बीएसपी को 1 और निर्दलीय को 1। तो अब अगर इसको हम समअप करें 243 सीटों में, तो आप देखिएगा कि एनडीए को 68 प्लस 79 मतलब कि 147 के आसपास दिखता है। तो जो एक रेंज बनता है 135 से 155 सीटों के बीच एनडीए को जो है वो आपको सीटें आ सकती हैं। और जहां तक महागठबंधन की बात है, उनको देखिए तो 50 प्लस 37 मतलब 87, तो 85 से लेकर 105 तक जो है वो आपको महागठबंधन को सीटें आ सकती हैं। अदर्स के हिस्से 9 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। हम क्लियर करें कि ये कोई रिजल्ट नहीं है, ये एक अनुमान है जो हमने ग्राउंड रिपोर्ट्स पर और जो रिपोर्टर्स फीडबैक हमें मिला उस आधार पर एक आकलन करके अनुमान लगाया है। जो एक्चुअल रिजल्ट है इससे अलग हो सकता है और उसका पता जो है हमें कल चल ही जाएगा। अब उसके लिए बहुत ज्यादा वक्त है नहीं। तो इस बार एक चीज खास है उदय बिहार चुनाव में कि कई सीटों पर बहुत नजदीकी मुकाबला हुआ है। आमतौर पर कई सीटें पहले बिल्कुल वन साइडेड होती थी तो अनुमान लगाना कॉम्परेटिवली आसान होता था, लेकिन इस बार कई सीटें हैं हर प्रमंडल में। आप देख लीजिए तो कई विधानसभा की सीटें ऐसी हैं जहां मुकाबला बहुत करीबी रहा है और जहां 2-4% वोट अगर इधर से उधर शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि 2% इधर से उधर शिफ्ट होने का मतलब इंपैक्ट 4% का हो जाता है। तो 2-4% वोट भी इधर से उधर हो जाएं तो परिणाम बदल भी सकता है। लेकिन जो बिहार का चुनाव है अब उसके परिणाम के लिए प्रतीक्षा जो है अब कुछ घंटों में खत्म होने वाली है। तो इंतजार करें, कल सब कुछ पता चल जाएगा। चलिए, तो अब इंतजार महज कुछ घंटों का है। हमारे आकलन कहां तक सही साबित होते हैं, जो ग्राउंड से जो रुझान आए हैं वो कितने सही हैं, इसकी हकीकत अब महज कुछ घंटों में पता चलेगी। लेकिन जो रुझान है वो बता रहे हैं कि एनडीए को बढ़त है। फिलहाल हम सभी को थोड़ा सा इंतजार करना होगा।